सोचो, एक शहर, कोई आम शहर नहीं, एक ऐसा शहर जो रातों रात बन जाता है। एक ऐसा शहर जिसमें दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा लोग होते हैं। यह है महाकुंभ ब्लेंडा, इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा। हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र शहरों में होता है। ये श्रद्धा, भक्ति और मानवीय एक्सपीरियंस का एक अद्भुत नजारा है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये विश्वास की शक्ति का जीता जागता सबूत है। लाखों तीर्थयात्री राख में लिपटे साधुओं से लेकर रेशम में लिपटे अमीर व्यापारियों तक पवित्र नदियों के किनारे आते हैं। वो पवित्र जल में स्नान करने, आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। वो साधु संतों के प्रवचन सुनने, प्राचीन रीति रिवाजों में भाग लेने और आस्था के सामूहिक उत्साह में खो जाने के लिए आते हैं। महाकुंभ ब्लेंडा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी सारी इंद्रियों को जगा देता है। रंग, आवाज और खुशबू का एक अनोखा ब्लेंड। हवा में मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज, मंदिरों की घंटियों की आवाज और अनगिनत बातचीत की धीमी आवाज सुनाई देती है। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है, जिसका वर्णन प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि देवता और राक्षस अमृता के लिए संघर्ष करते हुए समुद्र मंथन कर रहे थे। गहराई से अमृत निकला, जो अमृता का प्रतीक था। इस अमृत को पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। इस दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर पवित्र हो गए। इनकी नदियों में पापों को धोने और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति आ गई। महाकुंभ ब्लेंडा इन स्थानों पर मनाया जाता है, जो इस प्राचीन दिव्य युद्ध और पृथ्वी पर अमृत के गिरने की याद दिलाता है। महाकुंभ की असली उत्पत्ति तो समय के गर्त में छिपी हुई है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। सदियों पुराने ग्रंथों में इन पवित्र स्थलों पर तीर्थयात्रियों के बड़े जमावड़े का जिक्र मिलता है। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अब प्रयागराज में कुंभ ब्लेंड का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने विशाल जमावड़े और धार्मिक उत्साह का जिक्र किया है। सदियों से कुंभ ब्लेंडा और भी व्यवस्थित होता गया। कई शासकों के संरक्षण और अखाड़ों या धार्मिक संगठनों की स्थापना ने इस आयोजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4, युगों युगों से कुंभ ब्लेंडा आस्था का हिस्ट्री। प्राचीन भारत, वेदों और पुराणों में शुरुआती संदर्भों से 4 कुंभ स्थानों की पवित्रता और शुभ ग्रहों के संरेखण के दौरान अनुष्ठानिक स्नान करने की प्रथा का पता चलता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी ह्वेन त्सांग के लेख कुंभ ब्लेंड के ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, जो इसके पैमाने और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मुगल काल धार्मिक मतभेदों के बावजूद मुगल शासकों ने कुंभ ब्लेंड के महत्व को स्वीकार किया। हालांकि इस काल में संघर्ष और आयोजन को नियंत्रित करने के प्रयास भी देखे गए। ब्रिटिश राज अंग्रेज शुरू में ब्लेंड के पैमाने और अशांति की संभावना से डरे हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने निरीक्षण और हस्तक्षेप की नीति अपनाई। आजादी के बाद का भारत सरकार ने लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए कुंभ ब्लेंडे के प्रबंधन की विशाल जिम्मेदारी ली है। भाग 5, पवित्र स्नान का महत्व, पाप धोना। महाकुंभ ब्लेंडे के केंद्र में अनुष्ठानिक स्नान है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कुंभ के शुभ समय के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। नदियों के संगम, जिसे प्रयागराज में संगम के नाम से जाना जाता है, को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर पौराणिक सरस्वती नदी गंगा और यमुना से मिलती है, जिससे यह त्रिवेणी बनती है, 3 पवित्र नदियों का संगम। स्नान करना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आस्था का कार्य है, आत्मा की प्रतीकात्मक शुद्धि। तीर्थयात्री अक्सर अपने मृत प्रियजनों की राख अपने साथ लाते हैं और उन्हें पवित्र जल में बहा देते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। भाग 6, आज का कुंभ ब्लेंडा आस्था और संस्कृति का संगम। आज का महाकुंभ ब्लेंडा आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत संगम है। ये एक ऐसा समय है जब अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग एकता और साझा विश्वास की भावना से एक साथ आते हैं। ब्लेंडा रंग, ध्वनि और गतिविधि का एक अद्भुत नजारा है। हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू होती है।
मंत्रों का जाप, मंदिरों की घंटियों की आवाज और भक्ति गीत आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बनाते हैं। कुंभ ब्लेंडा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह उत्सव का भी समय है। यहाँ संगीत और नृत्य के कार्यक्रम, आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन और तीर्थयात्रियों के बीच भोज होते हैं।